4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब इसका इलाज तो किसी के पास नहीं होगा। जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वही बातें कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताई कि हरियाणा से कौन कौन से शहर से कैसी कैसी स्पेशल ट्रेनें चली। छठ पूजा थी तब तो कोई स्पेशल ट्रेन चली नहीं, या नॉर्मल वे में ऐसी ट्रेनें चलती नहीं है। कोई कटिहार पहुंचती है गुड़गांव से, कोई सोनीपत और करनाल से पहुंचती है भागलपुर, और उसके अंदर 1500, 3000, 1500 ऐसे ऐसे लोग बैठ करके चले और जा कर के बताया जा रहा है बीजेपी को वोट कराए। अब ये कौन सी तैयारी कर रहा है मैं आपको बताऊं। जिस दिन पोलिंग थी उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे एक मित्र मुझसे कह रहे थे कि गुजरात से ट्रेनें चल रही हैं, मजाक में कह रहे थे, और अल्फाज उनके ये थे कि लोट फेयर आम ज़बान में आने जाने के टिकट को कहते हैं। मोदी जी ने टिकट दिलवा दिए लोट फेयर के। गुजरात के अंदर तो ऐसा मजदूर नहीं है कि जो बिहार में जाए, लेकिन गुड़गांव में, हरियाणा में इन लोगों ने छांट लिया। रेलवे मिनिस्टर मस्ट आंसर। उन्होंने, कपिल सिब्बल ने रेलवे मिनिस्टर से पूछा है कि आप ज़रा जवाब दें। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और वीडियो को भी दिखाया है कि रेलवे मिनिस्टर मस्ट आंसर व्हाई स्पेशल ट्रेन्स रैन फ्रॉम हरियाणा टू बिहार ऑन November 3, 2025 जस्ट बिफोर द पोलिंग से पहले ये जो बिहार के लिए ट्रेनें लगा दी गई थी, क्यों लगाई गई थी, क्या वजह थी। माई प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, आप देखें छोटा सा वीडियो। ये कपिल सिब्बल जो 4 ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं, बाकी लंबी उनकी डिटेल है। पहले 4 ट्रेनों के बारे में जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो देखें आप। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए। अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई। कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। देख लिया आपने सर ये वीडियो। अब बात यह है, आप चुनाव आयोग से कहते रहिए, आप अपनी कन्वेंसिंग करते रहिए, आप जो है सभाएं रैली करते रहिए, लेकिन जब इस तरह के इंतज़ाम हैं तो अभी खाली ट्रेन में मजदूर भरकर आ गए। उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा भी है कि हमें बीजेपी ने टिकट कराया है आने जाने का, वोट करने के लिए भेजा है। तो अब ये बताइए, जब वोट करने वो पहुँचे हैं वहाँ, इलीगल वोटर्स हैं वो या लीगल वोटर्स हैं, तो उनके लिए आप स्पेशल काम कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है उनके लिए पर्ची वगैरह भी बनवाई होंगी, बूथ नंबर पे कहाँ जाना है सब कुछ बताया गया होगा। ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने आई हैं दोस्तों, इसके बारे में क्या कहना है आपका, बताइए। अब बात यह है कि कपिल सिब्बल ये सवाल कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर से। इस बात का संज्ञान तो लेना चाहिए था दरअसल चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग अगर उसमें सम्मिलित है तो अब राहुल गांधी कितने भी चक्कर लगा लें हेलीकॉप्टर से, या तेजस्वी यादव कितनी भी ज़्यादा रैलियाँ कर लें, रोड शो कर लें, फिर तो कुछ नहीं होगा।
फिर तो महाराष्ट्र वाला रिजल्ट होगा कि 150 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और 130, 32, 28 जीत लेगी। ऐसा स्ट्राइक रेट दिखाएगा फिर तो। मैंने आपको 15 दिन पहले या 10-12 दिन पहले एक बात बताई थी दोस्तों। कांग्रेस के एक बड़े नेता मुझे मिले और मुझसे बोले बिहार में क्या होने वाला है। मैंने कहा हाँ साहब, इलेक्शन की बात ऐसी है कि इसके बारे में तो आप 4 दिन पहले नहीं बता सकते, अब पहले बता दिया जाता था। हाँ, जब चुनाव होता है कम से कम वोटिंग डे तक अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ किस ऊँट करमट बैठ रहा है। तो मैं तो आपको नहीं बता सकता। कह रहा हम आपको बता दें। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे 160 सीटें आएंगी एनडीए की। मैं उसको देखने लगा, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता। मैंने कहा यार ये आदमी इतना बड़ा नेता, मैं कहा जी क्या अमित शाह के हाँ? कह रहे भाई ये समझ लीजिए कि मेरी खबर कहाँ से है। तो मैंने कहा फिर जोर क्यों लगा रहे हैं आपके नेता? कह रहे वो तो करना ही पड़ता है, करेंगे हम लोग। लेकिन ये इनको मालूम पड़ चुका कि इनके इंतजामात पूरे हैं। अगर ऐसे इंतजामात पूरे हैं तो फिर तो इलेक्शन का कोई ताल्लुक ही नहीं रह जाता। फिर क्या ज़रूरत पड़ी इस बात की? दोस्तों बात यह है कि आप ये समझिए कि ये ट्रेनें जो आई हैं इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए था, ये कपिल सिब्बल को लेना चाहिए। और ये लोग भर भर के आ रहे हैं। अरे अच्छा, स्पेशल हमने माना कि ये लीगल वोटर्स हैं, तो आपने वोटिंग के लिए ऐसी सुविधा क्यों दे दी? छठ पूजा के लिए तो नहीं दे रहे थे आप इतनी सुविधा। लोग खचाखच भर के आ रहे थे बेचारे जानवरों की तरह। क्या हालात थे ट्रेनों के आपको मालूम है। दोस्तों बात यह है कि जब इस तरह के संसाधन किसी एक पार्टी को जिताने का काम करते हैं तो फिर ये कितनी भी मेहनत आप करते रहिए, फिर तो मशीन का ही काम है। अब ये चुनाव आयोग, अमित शाह और मोदी, ये 3 व्यक्ति जो हैं, ये अगर चुनाव का रुख इस प्रकार से बदल रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। हैरत की बात यह कि चुनाव आयोग की मैं देख रहा था, ब्राज़ील के एक टीवी पे बेइज्जती हो रही है। बल्कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि ब्राज़ील का बताया जाता है वो चैनल, एक साहब ने कहीं वो डाला था, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा उसके। बात यह है कि आपके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में उनकी तारीफ़ें ब्राज़ील के उसमें हो रही, वो जो मॉडल लाकर आए थे ये लोग। आप देखें, ये ब्राज़ील में नरेंद्र मोदी के वोट चोरी की कवरेज आज पूरी दुनिया 140 करोड़ लोगों पर थूक रही है। इससे पहले कि शर्म के मारे घर से बाहर ना निकल पाओ, उखाड़ फेंको इस संगीत सत्ता को हमेशा के लिए। मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक पत्रकार लिख रहे हैं, टीवी पे देख लीजिए, ये वहाँ का टीवी चल रहा है, वहीं की मॉडल के बारे में बात चल रही है। अब बताइए, ब्राज़ील तक चुनाव आयोग की खबरें जा रही हैं, उनको शर्मिंदगी एहसास होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेन चल रही हैं, इसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इस तरह के अगर इलेक्शंस होने हैं तो फिर तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।